हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसओएससी की क्लास 11th की प्रेपरेशन कराई जाती है फॉर स्टेम, पीसीबी एंड पीसीएम। तो आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ इसमें मैं आपको आपका जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड उसके एमसीक्यूज़ कराऊंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आप सभी को एक चीज़ बतानी है मुझे कि आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स जो हैं वो देने होते हैं। बहुत सारे बच्चे देते हैं और मुझे उनके कमेंट्स को पढ़कर बहुत खुशी होती है कि इन बच्चों को आता है, राइट। तो अब आप सभी जल्दी से अपनी कमेंट बॉक्स को खोल लीजिए। और जैसा कि हमने ठान ही लिया है कि यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है, तो इस साल इसको हमें पूरा भी अच्छे से करके दिखाना है। तो आप सभी के सामने जो आपकी स्क्रीन है उस पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ। जो कार्बन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है उसमें किस टाइप में एग्जिस्ट करता है, यानी कि किस तरह जो है कार्बन होता है। तो आप सभी को पता है वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कार्बन से बनी हुई, हम आसपास बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, राइट। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर आता है विच मीन्स आपकी जो एयर है, एयर में कार्बन को हम कैसे पता लगाएं कि कार्बन है। तो आप सभी कहेंगे कि मैम एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी यही है कि ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वही जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, जो कि हम CO2 जो है जिसको बोलते हैं, राइट। और ये जो एयर है उसमें कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि एयर में 0.03% जो है होता है, राइट। तो कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इन एयर ओनली 0.03%, राइट। एंड अगर हम बोलें कि कार्बन ऑल्सो ऑकर्स इन दी अर्थ क्रस्ट, एंड मैं कह सकती हूँ कि जो अर्थ है उस पर तो बहुत सारी चीज़ों पे होता है, जैसे कि आपका मिनरल्स है और जो फॉसिल फ्यूल्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वुड है, कॉटन है, वूल है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों में होता है। बट हमसे पूछा था एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में तो वो CO2 जो है उसी की प्रेजेंस में होता है, राइट। CO2 की फॉर्म में ही होता है, हम सभी को पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन कोवेलेंट डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम। यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से आपको देखकर बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो कि बेसिकली अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जो कि अपने ही एटम के साथ करता है। तो वैसे तो बहुत सारे अलग अलग कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो बनाते हैं, बट अपने ही एटम के साथ कोवेलेंट डबल बॉन्ड कौन बनाता है हमको ये बताना है। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। फर्स्ट है H2, सेकंड है O2, थर्ड है NaCl एंड फोर्थ है आपका Cl2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, O2, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो अपने साथ ही डबल बॉन्ड बनाता है। हम सभी को पता है ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है, और डबल बॉन्ड को हम किस उससे मेंशन करते हैं? इससे, राइट। इक्वल टू करके कर देते हैं मेंशन इसको, 2 हम यहाँ पे जो 2 लाइन है वो लगा देते हैं। तो ये आपका O2, क्योंकि जो ऑक्सीजन है बेसिकली उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए आपस में डबल बॉन्ड, कोवेलेंट डबल बॉन्ड बनाता है, हम सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो नाइट्रोजन का है वो देखकर करेक्ट बताना है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन जो होता है उसके पास बेसिकली जो आपके एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का वो 7 होता है, राइट। तो 7 होता है, तो वो किस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन करेगा? आपस में वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, राइट। ट्रिपल बॉन्ड बनाता है वो, तो यहाँ पे आपका बेसिकली जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और वो बनाता कैसे है मैं आपको साइड में बनाकर दिखाती हूँ अभी। अब देखो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर 2N लिख दिया है, N और N। अब मैं इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करूँ स्ट्रक्चर का, तो मुझे पता है कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिकली उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? 2 डॉट्स यहाँ पे आ जाएंगी, 3 डॉट्स यहाँ पे आ जाएंगी, एंड यहाँ पे भी 3 डॉट्स आ जाएंगी, और इसके पास 2 डॉट्स जो है आ जाएंगी। अब उसके बाद क्या होगा? ये वाला ले लेते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये एक
बॉन्ड बनाएगा, राइट। और फिर क्या होगा, जो दूसरे वाला ये ऐसे एक बॉन्ड बनाएगा, राइट। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, देखो इसमें बेसिकली आप सभी देख पा रहे होंगे कि एक जो ऑक्टेट होता है वो उसको 8 चाहिए होते हैं, राइट। 8 कैसे मिलेगा उसको, यहाँ पे मैं कलर चेंज करती हूँ फिर आपको अच्छे से शो होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कंप्लीट है यहाँ से इसकी 8 वाली, इस वाले नाइट्रोजन की, ठीक है। और इस वाले नाइट्रोजन की अगर हम देखें तो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी भी पूरी कंप्लीट है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है, कार्बन कैन यूज फॉर हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म मीथेन, यानी कि CH4, बिकॉज अब हमें इसका रीज़न देना है। जो कार्बन होता है उसको यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन एटम के साथ मीथेन बनाने के लिए, राइट, CH4 के लिए। तो वो क्यों होता है, उसका जो यूज़ है वो क्यों किया जाता है, हमको रीज़न देना है। तो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि देखो बच्चों जो कार्बन होता है बेसिकली उसके पास जो वैलेंसी होती है वो कार्बन की वो 4 होती है, राइट। कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स जो वैलेंस शेल है उसके पास बेसिकली जो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 आपके पास है एक्स्ट्रा कार्बन के पास, उसको वो दे सकता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है उसके पास जो वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है बेसिकली वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 1 है, राइट। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस ठीक होने की वजह से ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, बोथ A एंड B, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें बोला हुआ है अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज़, जो अमोनिया होता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है बेसिकली वो क्या है आपका, हमें ये बताना है। NH3 जो है इसका कितना ये मतलब बॉन्ड बनाएगा, हमको ये बताना है। जल्दी से आप कमेंट करके बताओ कि ये कितने बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बनाएगा, डबल बनाएगा, ट्रिपल बनाएगा, या फिर 2 डबल बॉन्ड्स एंड 1 सिंगल बॉन्ड्स, आपको ये बताना है जल्दी से। तो देखो ये जो NH3 है ये बेसिकली जो बॉन्ड है वो ओनली क्या बनाता है, सिंगल ही बॉन्ड बनाता है। अब कैसे बनाता है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जस्ट देखिए आप, मैं ड्रॉ करती हूँ फिर मैं आपको शो करती हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि NH3 जो है वो कुछ इस तरीके से करता है, राइट। इस तरीके से उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो होता है और ये सिंगल बॉन्ड जो है ओनली वही बनाता है। तो इसको हम ये वाला भी कह सकते हैं और ये वाला जो है इसको भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके नेक्स्ट जो हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोला हुआ है द स्ट्रक्चर ऑफ S8 मॉलिक्यूल इज डैश शेप्ड, यानी कि जो S8 मॉलिक्यूल है उसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो कैसा होता है, यानी कि वो एक रिंग की शेप में होगा, एक क्राउन की शेप में होगा, एक सर्कल की शेप में होगा, या फिर एक रेक्टेंगल की शेप में होगा। तो आप सभी कहेंगे कि मैम हमें अभी पूरा प्रॉपर नहीं पता, क्योंकि वो तो पूरा ड्रॉ करके आता है, सब कुछ है ना, बनाना पड़ता है वो तो अभी मैं आपको पूरा दिखा भी देती हूँ कि वो किस तरीके से होता है, फिर आप एग्जैक्टली उसको पहचान जाएंगे कि उसकी एग्जैक्टली जो शेप है वो क्या होती है। ओके, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो ये जो शेप आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके की, ये S8 की शेप है, राइट, S8 की शेप है ये। तो ये किस में है, ये है आपकी क्राउन में, किस में, ताज की फॉर्म में है। ये ऐसे 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 और ऐसे, कैसा, ये ताज की शेप है, इसकी क्राउन की शेप है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि क्राउन था। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर दोबारा से चलते हैं। तो जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर ग्रेफाइट, यानी कि जो ग्रेफाइट है उसका इनमें से कौन सा यूज़ नहीं होता है, हमको ये बताना है। तो देखो आपको बेसिकली ये ढूंढना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपका वो गलत है। यानी कि देखो ग्रेफाइट के क्या क्या यूजेस होते हैं आपको वो याद होना चाहिए, और फिर आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगाया हुआ है। तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना है हमें। अब आप सभी को पता है कि ग्रेफाइट जो है बेसिकली
उसको हम एज आ जो पेंसिल की लीड होती है उसमें भी यूज़ करते हैं, और उसको हम आर्टिफिशियल डायमंड के उसमें भी यूज़ करते हैं। बट जो ग्रेफाइट होता है ना, वो क्या होता है, वो जो आपका इनसॉलिड प्लेट्स जो होती हैं उसमें नहीं होता है, वो एज अ गुड कंडक्टर यूज़ होता है। इलेक्ट्रिसिटी में वो गुड कंडक्टर होता है, हम सभी को पता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे जो यूज़ नहीं था वो पूछा हुआ था, तो इसका ये जो डी वाला है ये इसका यूज़ नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर लग रही हो तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और एक छोटी सी कमेंट कर दिया करो मेरे लिए, मेरे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए, ताकि मैं और अच्छे से मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो टेट्रावेलेंसी। अब हम सभी को पता है कि टेट्रावेलेंसी बेसिकली होती क्या है, आप सभी को पता है टेट्रावेलेंसी होती क्या है, तो हमें ये बताना है कि इन जो ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन से एलिमेंट के पास टेट्रावेलेंसी नहीं है। तो कोई भी बच्चा भूल कर भी कार्बन को तो कभी नहीं कर सकता, कार्बन के पास तो होती है, और आपका जो SI है, GE है, उसके पास भी होती है, राइट। जो टेट्रावेलेंसी है बेसिकली वो आपकी ऑक्सीजन के पास नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट पूछा गया था, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है डैश इज़ द फर्स्ट सिंथाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ये 4 ऑप्शन है इसमें से हमें देख के बताना है कि सबसे पहला जो सिंथाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या था, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो क्या है, तो ऑप्शंस आप सभी के सामने है। फर्स्ट है अल्कोहल, सेकंड है यूरिया, थर्ड है विनेगर एंड फोर्थ है बेंजीन। सो करेक्ट आंसर क्या है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ फास्ट। बेसिकली जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका यूरिया होगा, ऑप्शन नंबर बी, और मेरे ख्याल से सभी बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और अब मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, आपको मुझे ये बताना है कि ये जो यूरिया है इसकी डिस्कवरी बेसिकली किसने की थी, आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चाहे आप गूगल से करके बताओ, चाहे आपको खुद से नॉलेज है तो आप मुझे बताओ, लेकिन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है पेंटेन हैज़ द मोलिकुलर फॉर्मूला C5H12। इट हैज़, जो पेंटेन है बेसिकली उसका मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो है C5H12। तो हमसे ऑप्शंस पूछा हुआ है, इट हैज़ हमसे ऑप्शंस में दिया हुआ है 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन बी है 12 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऑप्शन सी है 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड ऑप्शन डी है 17 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले आपको मैं इसका जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो दिखा देती हूँ, फिर आप इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, तो ये है आपका पेंटेन का कोवेलेंट बॉन्ड का पूरा फिगर, यानी कि C5H12 का, ठीक है। अब आप सभी जल्दी से काउंट कीजिए, आप सभी जल्दी से काउंट करके मुझे बताइए कि टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। जल्दी जल्दी काउंटिंग कीजिए, मैंने आपको पूरा अपना फिगर जो है वो दिखा दिया है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। इतना हिंट मिलने के बाद तो सबको ही करेक्ट आंसर बता देना है। जल्दी से मुझे कमेंट करो अपने आंसर की। ओके, जल्दी जल्दी फास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब अपना काउंट कर लेना अच्छे से, मैंने आपको पूरा फिगर दिखा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। हमें एक मैचिंग दिया हुआ है, इस मैचिंग को जल्दी से देखते हैं और उसके बाद फिर हम आपको अपने जो ऑप्शन है वो दिखाएंगे। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। मैचिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कॉलम फर्स्ट है एंड सेकंड है, और इसमें आपको देख सकते हैं आप कि कैसे दिया हुआ है। अब आपको करेक्ट आंसर मुझे बताना है। तो देखो, जो करेक्ट मैचिंग है आपको वही बताना है, बिल्कुल करेक्ट मैचिंग करके बताना है आपको। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करो, कोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे मेंशन आपके कोड्स, आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दीजिए आप सभी।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली क्या होगा, जो आपका C3H8 है वो तो आपका एल्केन है, राइट, और C6H6 है उसको हम क्या बोलेंगे, वो आपका बेसिकली साइक्लिक कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो फर्स्ट है इससे मैच हो रहा है ना, जो बी वाला है वो मैच हो रहा है फर्स्ट से। उसके बाद जो सी है आपका यानी कि C2H2 वो आपका क्या है, C2H2 आपका अल्काइन है, सेकंड से मैच हो जाएगा अल्काइन से, और उसके बाद आपका लास्ट डी जो है वो एल्केन से मैच हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ये जो कोड्स है उसमें, ठीक है, करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन इज। जो इथेन है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शंस आप सभी के सामने, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। आपको पूरा अच्छे से ड्रॉ करके दिया हुआ है, तो आपको जल्दी से मुझे बताना है कि इथेन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से बताएं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। फास्ट कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए आप सभी का। देखो जो इथेन होता है ना बेसिकली उसका जो फॉर्मूला है वो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि पूरा दिया हुआ है इन्होंने। तो जो आपका इथेन होता है वो टोटल कितने बॉन्ड्स बनाता है आपको मुझे ये कमेंट करके बताना है। जल्दी से आंसर बता दो कि जो इथेन है उसमें बेसिकली जो बॉन्ड होते हैं वो कितने होते हैं, आप मुझे ये बताओ। इतने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया हुआ है, और यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो जाएगी, और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स दे चुके हैं तो ऑब्वियसली आपको चैप्टर्स आते होंगे, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं डाली, वरना मैं 9th क्लास के लिए तो एक्सप्लेनेशन डालती हूँ। तो आप सभी देख रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है उसको छांटना है और फिर अपना जो ऑप्शन है उसको देखना है। तो मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ नीचे का क्या है पूरा। तो देखो यहाँ से हमारे को पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, बेसिकली उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उनके स्ट्रक्चर में, राइट, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ओके। और जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है बेसिकली आप सभी को पता है, तो आपको वही देखना है कि इनमें से किसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर आपको करेक्ट ऑप्शन जो है उसको करेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। तो देख सकते हैं आप सभी जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है। सेकंड के अंदर है, हाँ जी, सेकंड के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। कैसे, ये वाली, ये जो डबल लाइन यहाँ पे किया हुआ है इससे, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा। थर्ड के अंदर नहीं नज़र आ रहा, और फोर्थ के अंदर भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे लाइन जो है उसको शो किया है। और हमें पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ओके। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो सेकंड और फोर्थ वाला है इन दोनों में ही आपके डबल बॉन्ड हो रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तो भाई बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज। हमें बेंजीन जो होता है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम सभी को याद करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कभी कभार हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेरे ख्याल से बच्चों को याद होगा। क्या होता है ये, इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली उसको हम लिख सकते हैं C6H6, राइट, C6H6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं ऑप्शंस, उसमें से सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बेंजीन होता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स ऑल्टरनेटिव सिंगल और डबल बॉन्ड, राइट, एंड इट्स फॉर्मूला C6H6, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से और देखते हैं। अभी एक मिनट, एक बात सुनो मेरी। देखो मैंने यहाँ पे इस आंसर सी को क्यों टिक किया है उसके पीछे का भी रीज़न जानो, क्योंकि जो आपका ऑप्शन जो ए है, स्ट्रक्चर जो ए है बेसिकली, उसमें डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड्स आर नॉट ऑल्टरनेटिव, राइट, ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे नहीं है। स्ट्रक्चर जो बी है आपका उसमें C6H12 जो है वो हो रहा है, और स्ट्रक्चर डी जो है उसमें C6 और H8 हो रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ बुटेन। तो बुटेन जो है उसका आइसोमोर स्ट्रक्चरल जो आपका फॉर्मूला है बेसिकली वो क्या है, आपको ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ कि जो स्ट्रक्चर है बुटेन का वो क्या होगा करेक्ट। आइसोमर है ना, आइसोमर ऑफ बुटेन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा करेक्ट, आपको हमें ये बताना है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। पहले आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और फिर आपको यहाँ पे देखो इसमें 2 स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट है बुटेन के, आपको ये बताना है। जल्दी से देख के बताओ। ऑप्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट करो जल्दी जल्दी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो भी करेक्ट है और जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो भी आपका करेक्ट है, राइट। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, हेल्पफुल हो आपके लिए और इसी तरीके के आपको बहुत सारे अलग अलग और अच्छे अच्छे MCQs चाहिए हो तो आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारी सीरीज़ को लाइक कर सकते हो। आप सभी के रिक्वेस्ट पर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप सभी एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं ना, कमेंट बॉक्स में आप सभी यूनिक क्लासेस का नारा है SVSC हमारा, इसको कमेंट ज़रूर कर दिया करो, मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है। और इंस्टाग्राम ID हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है, तो आप उसे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगेन बोल रही हूँ, उसको जाके ज्वाइन कर लो जिससे कि आपके पास सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आए। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।